बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। तो आज हम थोड़े से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हैं जिन्होंने आज अच्छी मूव बनाई और एक्सपेक्टेड है कि ये अपनी मूव कंटिन्यू रख सकते हैं और किस लेवल पे इनको बाय करना चाहिए और किस लेवल पे इनको सेल करना चाहिए। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिनेल को। फिनेल ने आज बहुत अच्छी मूव दी है, ठीक है। और फिनेल की कोई न्यूज़ तो नहीं मैंने सुनी, लेकिन ये कि इसने, जैसे मैंने कल की वीडियो में, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था अगर ये 8.6 से ऊपर की क्लोजिंग दे गया तो इसमें अपसाइड कंटिन्यू रहेगी। तो इसने 8.6 से ऊपर की आज क्लोजिंग दी, ठीक है। और लेकिन अब सीन ये है कि अगर जिस बंदे ने 8.6 पे इसको या ऊपर नहीं पकड़ा, ठीक है, और वो फर्दर बाय करना चाहता है, तो पॉइंट क्या है जहाँ पे बाय करना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम डेली बेस पे देखें तो डेली बेस पे इसका ये जोन बनता है जहाँ पे इसमें थोड़ी सेलिंग आती है, ठीक है। और ये वाला जो इंडिकेटर है ये भी ये बता रहा है ये अपने वॉल्यूम ये अपने वैल्यू अप जोन में है, ये वैल्यू अप जोन में है। लेकिन ये इंडिकेटर बता रहा है, ब्लू लाइन ये बता रही है कि यहाँ पे जो है ना वो सेलर डोमिनेट कर जाते हैं और जो बायर हैं वो डोमिनेट नहीं करते, ठीक है। और इसमें अगर दोनों पट्टियों में अगर देखें तो इसने यही वाली यहीं से ही वापसी थोड़ी सी आज ली है और यहाँ पे आके इसने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और अब करना क्या है आपने, क्योंकि ये अब यहाँ पे इसको बाय करना नहीं बनता। अगर आपने इसको बाय करना है तो आपने इसको 9.45 ब्रेक होने का वेट करना है, ठीक है। अगर कल की 2 और की कैंडल या 1 और की कैंडल 9.5 से ऊपर बनती है, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो आप इसको स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं, ठीक है। फर्दर ये 10.2 10.4 तक ये अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन अगर ये यहाँ से ही बैक होता है और ये इसी पट्टी में ही 9.6 और 9.4 के पास ही 9.3 के पास ही घूमता घुमाता रहता है, तो आपने इसको नहीं लेना, वेट करना है इसको 8.8 या 8.6 के पास आने का, फिर ये अपनी रैली वहां से दोबारा कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। ये दो लेवल आपने अपने जहन में रखने हैं, ठीक है। अगर ये 8.6 से ऊपर की क्लोजिंग देता है वेल एंड गुड, या वरना अब ये क्या करेगा, आपको 9.645 से ऊपर या 6 से ऊपर की क्लोजिंग देता है वेल एंड गुड। अगर ये नहीं तो फिर ये 8.8 8.6 के पास आपको दोबारा अच्छी बाइंग दे सकता है, ठीक है। इसमें बैठ सकते हैं आप, तो इसको फर्दर इंडिकेटर पे देख लेते हैं। वॉल्यूम इसका एवरेज वॉल्यूम से बहुत ऊपर है, ठीक है। और जो है वो 20 DMA से भी ऊपर है। तो RSI मैकडी देख लें तो ये भी साइड पे है, RSI भी 5069 को अप्रोच कर चुका है, सारे रेजिस्टेंस लेवल अपने ब्रेक करके ऊपर आया ये, ठीक है। और काफी दिनों से ये 20 मई से ये इसका RSI इतने नीचे ही था, मतलब ये अपनी अपसाइड कंटिन्यू रख सकता है। अब ये इस कंडीशन में है कि ये कंटिन्यू रख सकता है अंटिल अनलेस मार्केट ना इसको कोई काम खराब करे। वीकली पॉइंट पे देख लें तो वीकली पॉइंट पे ये इसको बड़ा चैलेंज है, यही वाला चैलेंज, ठीक है। 9.52 इसकी 20 DMA फिर रही है यहाँ पे, ठीक है। 8.8 और 9.8 पे भी इसको बाय किया जा सकता है। 9.5 से ऊपर इसको क्लोज करना इस वीक में इंतहाई इंपॉर्टेंट है अपनी फर्दर अपसाइड कंटिन्यू करने के लिए। 9.6 के बाद ये रुकेगा आपको 10.5 के ऊपर और उसके बाद ये 11.5 के ऊपर रुकेगा। तो एक एक रुपए का मार्जिन है इसके अंदर ना, ठीक है। और लेकिन मैकडी इसके ऊपर आ गए हैं, ठीक है, बहुत दिनों बाद, जनवरी फरवरी के बाद इसके अंदर जो अपसाइड आनी शुरू हुई है, मैकडी इसके ऊपर बनना शुरू हुए हैं, ठीक है। 11 जनवरी से 15 फरवरी तक इसके अंदर ये अपसाइड पे रहे थे, लेकिन उसके बाद ये ऐसे डाउन हुए कि आज 6 महीने बाद जो है ना वो दोबारा अपसाइड आ रही है इसके अंदर। और RSI 44 पे अच्छा RSI है, 50 से ऊपर बुलिश हो जाएगा ये, ठीक है। और 35 के ऊपर इसका स्टोकास्टिक है, ये भी अच्छे जोन में फिर रहा है, तो इसको ब्रेक थ्रू देना है बस अब 9.5 का 9.6 का, जिसके बाद ये अपनी रैली बना सकता है। उसके बाद देख लेते हैं टैली। आज बड़ा अच्छा मूव किया टैली ने, ठीक है। मार्केट ने इसको थोड़ा सपोर्ट नहीं किया, अदरवाइज इसने बड़ा अच्छा मूव किया, ठीक है। और टैली अपनी वॉल्यूम वैल्यू अप जोन में फिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर सेलिंग कम होती है लेकिन बाइंग ज्यादा होती है,
ठीक है, ये इस रीजन में 18.2, इस जब तक ये 17.55 से ऊपर है ये अपने बुल जोन में है। ठीक है, ये वीकली बता रहा हूँ आपको, अगर हम इसको डेली देख लें तो ये भी यही बता रहा है कि 7.53 से ऊपर ऊपर ये अपने बुल जोन में है। ठीक है, मतलब ये 18.7, 18.1, 18.8 यहाँ तक ये इंशाल्लाह ताला अप्रोच कर सकता है ये आने वाले दिनों में। ठीक है, नीचे वाली साइड पे अगर देख लें तो इसकी सपोर्ट 16.8 के ऊपर मौजूद है और 17.33 के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये फिर 17.53 के ऊपर जो यहाँ पे बुल वर्सेस बियर्स में लड़ाई होती थी उसको ये थोड़ा अपसाइड आके ब्रेक करके ऊपर आ गया। होपफुली उम्मीद है कि ये 18.7 तक अनटिल अनलेस मार्केट इसको रोके ना, तो ये जो है ना ये वहां तक लेके जा सकता है। इसको बाय करना है किसी ने तो स्टॉप लॉस के साथ बाय कर ले, 17.39 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकता है। अगर ये क्लोजिंग 17.5 से नीचे की दोबारा देता है तो फिर ये दोबारा जो है ना 16.8 से दोबारा अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये अपसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग है अपसाइड के लिए। ठीक है, वॉल्यूम भी एवरेज से ऊपर है, मैकडी भी ऊपर है, आरएसआई भी 64 63 पे बेस्ट है, इनके बुलिश जोन की तरफ जा सकता है, ये भी अपसाइड के ऊपर है। तो इसके डेली इंडिकेटर यही कह रहे हैं और वीकली इंडिकेटर भी सेम यही कह रहे हैं। ठीक है, जो डेली इंडिकेटर कह रहे हैं इसमें वीक हो रहा है। ठीक है, कट जनरेट हो सकता है, ये बुलिश जोन की तरफ जा रहा है, तो इसको भी लेके आप स्टॉप लॉस 16.8 इसका बेस्ट बाय जोन था। ठीक है, लेकिन ये भी अपनी रैली कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से। तो रोल ओवर वीक है, बड़े एहतियात से स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए। ठीक है, और उसके बाद अगला स्क्रिप्ट देख लेते हैं हम, जिसने आज बहुत अच्छा मूव किया है। तो AGSM, अब्दुल्ला शाह गाजी। अब्दुल्ला शाह गाजी को काफी दिनों से आई थिंक कोई न्यूज है इसकी जिसके ऊपर इसको लॉक पे लॉक लगी जा रहे हैं। ठीक है, ये अपने 11.95 के चैनल से बाहर जा चुका है। ठीक है, अब इसको लेना एक खतरा है, लेकिन अगर किसी को ये 11.12 के पास पास अगर दोबारा मिलता है, क्यों, क्योंकि जब एक बुलिश जोन में चला जाता है ना शेयर तो अपनी सपोर्ट से वो दोबारा फिर उठता है। ठीक है, इतनी जल्दी अब ये गिरेगा नहीं। अब ये 12 पॉइंट अगर 11.9 से ऊपर ऊपर अगर ये 12.3 12.2 के पास अगर किसी को दोबारा मिलता है तो वो ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज इसकी रैली कंटिन्यू रह सकती है और 15 तक 16 तक ये जा सकता है। ठीक है, वहां पे आके इसकी प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट होगी। अगर ये 14.4 को तोड़ गया ना कल, 14.4 को अगर ये तोड़ के ब्रेक हो गया तो 16.6 और 17 तक इसकी रैली जाएगी। ठीक है, वरना ये 14.4 से ही वापस हो जाएगा। और 11.97 अगर ये यहाँ पे किसी को इस रीजन में मिलता है उसको ट्राई कर सकता है। ये किसी न्यूज पेज पे चल रहा है, मेरे पास न्यूज नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये किसी शायद या इसका कोई अनाउंस होने वाला है कुछ, तो आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आया हुआ है इस टाइम। आरएसआई अपना 80 के करीब आ चुका है, जो कि ये है कि 14.4 से ये बैक हो सकता है और ये भी कट जो है ना जनरेट कर चुका है, कट कर रहा है। या तो इस रीजन में इसको और एक तो अपर लॉक लगेंगे या फिर ये 11.19 के पास आपको दोबारा मिल जाएगा। तो इसमें बड़े एहतियात से स्टॉप लॉस लगा के आपने वो होना है। ठीक है, और 11 पॉइंट लेकिन 95 से ऊपर ऊपर ये सिक्योर है, मतलब अच्छी जोन में है, ये बुली जोन में फिरता रहेगा। उसके बाद चौथा स्क्रिप्ट और फाइनल स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं। कौन सा स्क्रिप्ट, जीटीएल देख लेते हैं और उसके बाद टैली देख यूनिटी और जीटीएल देख लेते हैं। ठीक है, तो यूनिटी और जीटीएल। यूनिटी यूनिटी बड़े लोग ये कह रहे थे कि ये जो है 43 44 के लिए रेडी है, लेकिन इसने अपनी सपोर्ट जोन में क्लोजिंग दी है। स्टिल यहाँ पे अगर ये वाला इंडिकेटर अगर हम देखें ना तो इस इंडिकेटर के मुताबिक यहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे जाके इसके अंदर दोबारा बाइंग स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि इस इंडिकेटर में ब्लू लोन जो है ना वो बायर्स की डोमिनेट शो करते हैं। अगर ये जोन को तोड़ देगा तो इसमें फिर ये सेलिंग टिका के आएगी, मतलब 36 तक 36 तक ये आराम से आएगा फिर ना। तो इस रीजन में दोबारा इसके अंदर बाइंग स्टार्ट होती है, ये 35 से 36 33 के पास। ठीक है, तो ये रीजन एक बड़ा अच्छा रीजन है इसको बाय करने का, 37 के पास पास, 37.5 38 इसके पास पास अगर कोई बाय करना चाहता है तो कर सकता है। इसने भी उसका इम्पैक्ट लिया, अदरवाइज ये अच्छा है ये भी। तो इसको भी कोई अगर लेना चाहता है तो 37.5 से लेकर 38 तक ट्राई कर सकता है। और अगर 37 से नीचे इसके अंदर नहीं बैठना है, फिर आपको 34 33 के पास भी मिल सकता है। तो बाकी इसका मैकडी देख लें तो मैकडी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही थी, इसलिए इसके अंदर बड़े न्यूज आ रही थी कि 43 44, जो कि आ भी सकता है। ये इंडेक्स बेस्ड करेक्शन है और आज की करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं थी। ठीक है, और ये जो है रोल ओवर वीक की वजह से कुछ ना कुछ ये उधम मचा है, लेकिन ये जब सेट होगा तो ये भी पहले सेट होगा। RSI 36 पे है, डेंजर जोन में है, स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, या इसको लेना ही बाय रीजन के अंदर है जो मैंने आपको बताया है। और डेली बेस पे ही इसका RSI, और ये कह रहा है वीकली RSI, वीकली कह रहा है कि ये कॉम्बिनेशन जोन में जाने लगा है, और ये जो सपोर्ट है इसकी 37.8, इसको ये दोबारा टेस्ट कर सकता है। तो अगर आपको 37.5 से लेकर 38 के रीजन में मिलता है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 37 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो इसमें नहीं बैठना। ठीक है, उसके बाद हम आप देख लेते हैं GGL। GGL अपने बुल जोन के अंदर फिर रहा है। ठीक है, मार्केट ने इसको रोका हुआ है, ये 49 के ऊपर, 49.5 के ऊपर हल्का सा इसमें सेलिंग आएगी। ठीक है, लेकिन इसमें अब बैठना बनता है, ये नहीं है कि इसके अंदर अगर आपको ये 46 45 या 47 के लेवल्स पे दोबारा मिलता है तो आप इसको ले सकते हैं। 45.45 से ऊपर ऊपर, बल्कि 46.5 से ऊपर ऊपर ये सही है, स्ट्रॉन्ग है ये ना। तो ये किसी भी टाइम 50 51 50 के 50 के करीब इसकी प्रॉफिट टेकिंग आएगी। 50.5 से अगर ये ऊपर की क्लोजिंग दे देगा फिर ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगा। तो इसमें जो है ना आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ, और अच्छी एंट्री इसमें 46.5 के पास पास है। ठीक है, तो इसका डेली डेली RSI भी ऊपर की तरफ है, वॉल्यूम भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, RSI भी ऊपर की तरफ है, स्टोकेस्टिक भी बुलिश जोन में है। तो ये किसी भी टाइम आपको 49 50 की लगा के देगा, लेकिन 50.5 से अगर कोई 50 के करीब पहुंच जाता है, ये 49.5 पे पहुंच जाता है, इसको लेना नहीं बनता। फिर इसको लेना बनता है 50.5 के बाद, अगर ये क्लोज दे देगा फिर ये अपनी रैली कंटिन्यू रखेगा। तो वीकली बेस पे ये मैकडी इसके वीकन हो रहे हैं, RSI भी अपसाइड पे है, ये भी अपसाइड पे, तो ये एक अच्छी अच्छी मूव दे सकता है। तो अगर किसी को 46.5 पे या 47 पे मिलता है तो इसको ले सकता है स्टॉप लॉस के साथ। 46.5 से नीचे ये फिर 44 या 45.5 तक भी आ सकता है। तो ये इसके लेवल्स थे और इसको आप ले सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद WTL मैंने अपनी बहुत पहली वीडियो में कहा था कि WTL अभी अपने ग्राफ नेगेटिविटी में जा रहा है, लेकिन इसका ये भी अपनी इसके मैकडी बस रेंज बाउंड सिचुएशन में चल रहे हैं अब ना। तो किसी भी टाइम ये भी बैक हो सकता है, लेकिन RSI 36 के ऊपर है। ठीक है, अपनी सपोर्ट इसकी 30 है, तो ये मतलब 3.28 इसके इसके पास इसको आप लेके ट्राई कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो कि इसकी सपोर्ट है 3.16। ठीक है, 3.26 कहाँ से बैक हुआ ये, 3.29 से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है हमेशा। ठीक है, 3.23 इसका लो है। तो 3.26 3.23 के पास आप लेके ट्राई कर सकते हैं। ये इसका ऑलमोस्ट 28 दफा ये इसी रीजन से बैक हुआ है। अगर ये अब टूट भी गया ना, अगर ये रीजन अब टूट गया और ये 3.2 से नीचे की क्लोजिंग दे गया, फिर ये 3.01 और 2.8 तक ही आएगा, क्योंकि ये ट्रिपल बॉटम है इसका ना यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो ये फोर्थ दफा ये इसको टेस्ट कर रहा है। इंशाल्लाह ताला ये इस दफा भी इसको सस्टेन कर जाएगा, उम्मीद है। लेकिन अगर ये ना सस्टेन करे तो फिर ये 2.83 तक आपको मिल जाएगा। RSI नीचे की तरफ है 36 की तरफ, लेकिन स्पोर्ट जोन के पास है, ये भी नीचे की तरफ है, वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम्स के पास है।
तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं 3.23 और 3.19 के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। बल्क में इसको लेना नहीं बनता, अभी अकोमोलेशन बनती है इसकी ना, क्योंकि ये भी नीचे आ सकता है थोड़ा सा और। अगर मार्केट थोड़ा सा भी 1-2 दिन नेगेटिव रही ना, तो ये भी नीचे आ सकता है। वीकली व्यू इसका नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की 50 के पास सपोर्ट पे आ चुके हैं, ठीक है। और ये भी नेगेटिव है, मतलब कि ये 3.01 ये इसका बेहतरीन सपोर्ट लेवल है। ये जी आपको ये वीकली बता रहा है कि 3.01 तक अगर ये गिरा तो मैक्सिमम गिरेगा, जो कि इसका सपोर्ट जोन है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर एंट्री प्लान कर सकते हैं आप अपनी। ये था जी मेरी तरफ से छोटा सा व्यू और स्क्रिप्ट्स का। और होपफुली आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।